आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आज क्लब में मजा आ गया बापूजी, नहीं? हाँ बहू, बहुत मजा आया। आज क्लब में जाने से मन एकदम हल्का फुल्का हो गया। या भाई क्लब क्लब क्या कर रहे हैं? लाफ्टर क्लब बोल। क्लब बोल रहे थे, ऐसा लग रहा है जैसे तो वो ताश के क्लब में जाके आई है, नहीं बाबूजी? तुझे तो वही सूझेगा। बापूजी, मेरी माँ कहती है कि हंसने से जीवन के सारे दुख कम हो जाते हैं। अगर जीवन में सारे लोग यही रास्ता अपनाए तो सारा संसार सुखी सुखी हो जाए। ओ प्रवचन दया कुमारी, हाँ गैस पे चाय रखिए। हाँ, अरे हाँ। चलो चलो जाओ 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 जल्दी। बापूजी आई ना। दादाजी, दादाजी, इसमें गुत्ती आ गई है, आप इधर ठीक करके दीजिए ना। एक मिनट। हाँ, ऐसे पकड़, ऐसे पकड़। हाँ, अब सामने खड़ा रहे। आराम से, आराम से। ये कहाँ से लेके आया तू? पिछले साल की है, मेरे कबाड़ में पड़ी थी। दादाजी देखना, इस साल मैं सबकी पतंग काटूंगा। अरे वाह टपुड़ा, तू तो एकदम मेरी तरह ही बात कर रहा है। मैं भी अपने दादाजी को ऐसा ही कहता था। ओ हो, आप अपना दादाजी से ये कहते थे? हाँ, लेकिन बापूजी उस जमाने में पतंगे थी। ये भाई है, मैं कोई 450 साल का नहीं हूँ। आपके जमाने में पतंग थी वाली। नहीं, आप अपने दादाजी को कहते थे, मतलब आप तो कितने छोटे होंगे, मतलब बहुत कितने साल पुरानी बात हो गई बाबूजी। अरे कितने साल क्या, 50 साल पहले की तो बात है। पापा, आप भी पतंग उड़ाते थे? अरे उड़ाते थे मतलब? पूरा गांव में नंबर 1 था, चैंपियन। पूरा गांव में मेरा नाम के राड थे। जैसे ही मेरे पतंग में ऐसा उड़ाता था, आजू बाजू सब ऐसे कांपने लगते थे। अपनी पतंग ऐसा चुपचाप उतार के बगल में ऐसा डाल के बाजू का गांव में भाग जाते थे। फिर आप किसकी पतंग काटते थे? नहीं, वो बाजू का गांव क्या बाजू में ही था, इतना दूर नहीं था। तो क्या मैं अपनी पतंग ऐसे ढील देता था और मेरी पतंग और बाजू के गांव तक जाती थी। और फिर मैं यहाँ खड़े खड़े उनके सबकी ऐसा पतंग काटता था। कुरियर। हाँ भाई। जेठालाल चपकलाल गड़ा। चंपकलाल नहीं भाई, चंपकलाल, ऊपर मींडा। हाँ नहीं किया है। लाओ, किधर साइन करने का है? इधर। हाँ हेलो। फोन नंबर लिखिए सर। क्या फोन नंबर क्या करने का तुमको फोन नंबर से? हाँ? फोन तो कभी करता नहीं है तुम लोग। हेलो। किसका? अरे ये क्या लिखा? वांटेड? अरे टप्पू के पापा, वांटेड मतलब वो वाला वांटेड तो नहीं? कौन सा वाला? अरे वो फिल्मों में होता है ना, वो गुनहगार गुनाह करके भागता है, फिर पुलिस उसको पकड़ने के लिए जगह जगह पे पोस्टर लगाता है, वांटेड वांटेड वांटेड। तूने ऐसा क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया बाबूजी। देखिए टप्पू के पापा, अब छिपाने से कोई फायदा नहीं, लिख कर भी आ गया है और हम सब आपके साथ ही हैं। लेकिन मैंने क्या किया है? वो तो आपको पता। अरे बोल। एक मिनट यार, क्या मुसीबत है? किसके लिए वांटेड? लेकिन लगता है कुछ कुछ याद आ रहा है। ये अहमदाबाद से लेटर आया है, नाम चिन्ह सुंदर का। ना यार, अरे
अरे तब्बू मामा के साथ उत्तरायण मनाने का बहुत मजा आएगा। हाँ बेटा। उत्तरायण अहमदाबाद में? हाँ, अरे माँ ने तो आपको खास निमंत्रण दिया है। कन्नी। कन्नी? जी हाँ, कन्नी। माँ ने आपका नया नाम रखा है। पिछले साल टुक्कल, इस साल कन्नी। नया साल नया नाम। बापूजी, हम सब अहमदाबाद जाएंगे ना? हाँ हाँ बहू जरूर जाएंगे। अरे समधन जी ने इतने प्यार से आमंत्रण भेजा है तो हमें जाना ही चाहिए। हाँ और वैसे भी अहमदाबाद की उत्तरायण का मजा ही कुछ और है। हाँ वो तो है, लेकिन वहाँ बबीता जी नहीं होगी ना। बापूजी, आप रहने दीजिए, मैं फोन उठाती हूँ। हेलो। हेलो बेना, कैसी हो? मैं सुंदर बोल रहा हूँ। वीरा। ए बेना, तुम्हें खत मिला क्या नहीं? हाँ, वीरा खत मिल गया है। तो आप सब लोग अहमदाबाद आ रहे हो ना? अरे वीरा, ये कोई पूछने की बात है? हम सब अहमदाबाद आ रहे हैं। एक मिनट, हम सब ने भाई, तुम तीनों जाना, मैं नहीं आ रहा हूँ भाई, मुझे दुकान में काम है। अरे, हेलो सुंदर, तुम्हारे जीजा जी तो मना कर रहे हैं। इधर ला। हेलो, अरे भाई तू क्या है, कवर के ऊपर ऐसा वांटेड लिख के डराता है? ए माय डियर जीजा जी, ये तो माँ का फरमान है। अरे माँ को मिले हुए आपको कितना टाइम हो गया? आपको याद भी है कि आप लास्ट में माँ को कब मिले थे? नहीं ना, इसीलिए मैंने कहा है कि इस बार तो आपको आना ही पड़ेगा। माँ को आपसे मिलना ही है। ना वो ठीक है, वो मैं बाद में आके मिल लूंगा, अभी इधर दुकान में बहुत काम है भाई। तो ठीक है जीजा जी, मैं आपको उत्तरायण की एक एक्सचेंज ऑफर देता हूँ। आप उत्तरायण में पतंग उड़ाने के लिए अहमदाबाद आ जाओ और मैं अपनी उत्तरायण का त्याग करके मुंबई आके आपकी दुकान संभालता हूँ। बस तू इधर आकर दुकान संभालेगा? अरे नहीं भाई नहीं, रहने दे। मैं बोला ना भाई, मैं नहीं आ सकता इस बार। ए भाई ये क्या लगा रखा है तूने हर टाइम? नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अच्छा ठीक है, मैं आऊंगा, लेकिन एक ही शर्त पे, अगर तू हम सबकी टिकट भिजवाता है तो ही मैं आऊंगा। हेलो हेलो जीजा जी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, चलो आज टला बली बला टली, ना वो टिकट बजेगा ना मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा। इस बार तो जीजा जी और बहनों को अहमदाबाद लाके ही रहूंगा। हेलो, मैं सुंदर बोल रहा हूँ। दया, हाँ। मैं दुकान जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सेठ जी गुड मॉर्निंग। नट्टू काका, 1 मिनट। सेठानी जी गुड मॉर्निंग। आइए आइए बैठिए। एक मिनट, क्या आइए बैठिए। नट्टू काका, दुकान छोड़ के घर कैसे आ गए? रिक्शा से। मतलब क्यों आ गए? काम से। काम से? क्या काम है? आपको ये अहमदाबाद की टिकट देनी है। अहमदाबाद की टिकट? हाँ, सुंदर भाई ने भिजवाई है। क्या मेरे वीरा सुंदर ने टिकट भेजी? देखा आपने, देखा, मेरे वीरा का हर काम चौकस होता है। टप्पू के पापा, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये चमत्कार हुआ कैसा। जादूगर अभी समझाएंगे, समझाइए। वाई नॉट। सेठानी जी, हुआ यूं कि सवेरे दुकान खोलते ही सुंदर भाई का फोन आया कि नट्टू काका आज रात की अहमदाबाद की 4 टिकट अर्जेंट तत्काल में बुक करवा के घर पे भेज दीजिए। तो मैंने तुरंत ट्रैवल एजेंट को फोन किया। पहले तो उसने ना कहा। मैंने कहा जितना एक्स्ट्रा खर्चा होता है उन्हें दीजिए, चिंता मत कीजिए, लेकिन आप जल्दी टिकट बुक करवा के हमारी दुकान पे भेज दीजिए। नट्टू काका, एक टिकट पे कितना एक्स्ट्रा दिया आपने? 300 रुपया। नट्टू काका,
सेठ जी आप चिंता मत करो, सुंदर भाई ने साफ कहा है कि अहमदाबाद पहुंचते ही आपको टिकट के पूरे पैसे मिल जाएंगे। बोलो, अब कुछ कहना है? आज तक मिला है पैसा जो अब मिलेगा। हाँ? क्या? तुम लोगों को अहमदाबाद जाना है तो जाओ, मैं अहमदाबाद नहीं आ सकता। ए भाई ए, तेरा अब तक वही चल रहा है, नहीं आ सकता नहीं आ सकता। हाँ बापूजी देखिए ना, सुंदर ने तो आज रात की टिकट भी बेच दिया। ओ बापूजी, हम सब आज रात को अहमदाबाद जा रहे हैं बस। हम अहमदाबाद जाएंगे। हाँ बेटा। चलो नटू काका। अरे क्या चलो, नटू काका आए हैं तो चाय नाश्ता तो करने दो। नटू काका को चाय नाश्ता मैं दुकान में करवा दूंगा। बापूजी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बापूजी। जय जिनेंद्र। ये मम्मी, हम अहमदाबाद जाएंगे। ये क्या बात है दया बेन, आज बहुत खुश नजर आ रही है। अरे खुश, मुझे तो गरबा करने का मन हो रहा है। ये लो, क्यों? पता है आज रात को हम लोग अहमदाबाद जा रहे हैं मेरी माँ से मिलने और उत्तरायण मनाने के लिए। और पता है मेरे वीरा ने तो टिकट भी बेच दी है। वाह, हो, अहमदाबाद की उत्तरायण तो एकदम जबरदस्त होती है। हाँ, ये आप सब लोग भी आओ ना अहमदाबाद, मजा आएगा। अगो भाई ऐसा अचानक? मैं नहीं आ सकती हूँ, मुझे तो काफी सारा ऑर्डर है तिल के लड्डू का। अरे दया भाभी, हम सब की ओर से आप जाके आओ और मकर संक्रांति मना के आओ। हाँ देखना इस बार ऐसे 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 पतंग काटूंगी ना, 100 पतंग काट डालूंगी टप्पू, तू उत्तरायण में अहमदाबाद जा रहा है? हाँ। टप्पू, तेरा अहमदाबाद जाना कैंसिल नहीं हो सकता? हाँ टप्पू, कैंसिल करना। हाँ टप्पू प्लीज हो सकता है? अरे नहीं हो सकता। अरे यार टप्पू, तेरे बिना पतंग जगाने का मजा ही नहीं आएगा। हाँ टप्पू। हाँ। ए फ्रेंड, एक काम करते हैं, मैं जब अहमदाबाद से वापस आऊँ फिर हम वापस पतंग उड़ाएंगे। हाँ यार। हाँ। वैसे भी हमारी पतंग की सीजन तो पूरे महीने चलती है। और फ्रेंड्स, तुम्हें पता है कितने टाइम से टप्पू अपनी नानी से नहीं मिला? डोंट वरी टप्पू, 2 दिन की ही तो बात है। तुम अहमदाबाद जाना, अपनी नानी से मिलना और उन्हें कहना कि हम सब उन्हें बहुत याद कर रहे हैं। ओके। दया भाभी, किधर है? अरे यहाँ हो। कहाँ हो आप? अरे सरप्राइज। क्या बात है? हम आपकी मम्मी के लिए गिफ्ट्स लेके आए हैं। अरे क्यों बोला? अरे क्यों क्या दया भाभी, आपकी माँ हमेशा सुंदर भाई के हाथों हमारे लिए कुछ न कुछ भिजवाती है, तो हम नहीं भेज सकते? हाँ। अरे हाँ, नवरात्रि पर अहमदाबाद में सुंदर भाई ने हम सबको कितना मज्जा करवाया था। और सुंदर भाई की वजह से इस बार की 31st की पार्टी हमारे पतियों ने हमारे साथ मनाई थी। ओहो, क्या आप लोग भी? अरे सुंदर मेरी तरह आप सबको अपनी बहन मानता है, तो एक भाई अपनी बहन के लिए कुछ करता है तो उसमें क्या बड़ी बात है? दया भाभी, अगर एक भाई बहन के लिए कर सकता है तो बहन भाई के लिए क्यों नहीं? करेक्ट। अरे वैसे भी हम इतना छोटा सा कुछ कर सकते हैं तो हमें खुशी होगी ना दया भाभी। माँ हमेशा भेजती है ना सब हमारे लिए, तो आज हमारी बारी। अरे सुनिए, ठीक है बाबा, मैं सब लोगों की गिफ्ट ले लूंगी, बस खुश। वेरी गुड। ये लीजिए, तिल के लड्डू है और आपकी माँ के लिए स्पेशल बेर का अचार। क्या बात है। और दया बहन, ये रोशन और रोशन की तरफ से ड्राई फ्रूट्स की बर्फी। मेरी तरफ से बनारसी साड़ी। और ये है ऑर्नामेंट्स, मतलब गहने रखने के बॉक्स। माँ को बहुत काम आएगा। और ये मेहता साहब और मेरी तरफ से सुंदर भाई के लिए पर्स, ताकि उनकी खूब तरक्की हो, और माँ को हैप्पी उत्तरायण। थैंक यू। पर मैं एक बात कहूँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पहले सगोते पड़ोसी। हाँ? What? हाँ? मतलब वो कहते हैं ना
कि सबसे पहला रिश्तेदार पड़ोसी होता है। अच्छा वो तो हम है ही। अब सबका ये प्यार लागड़ी देखकर मेरी आप सबको बहुत बहुत आभार। थैंक यू। सुपर को लेसी का पेमेंट हो गया? नहीं। लालू भाई को बिल पहुंच गया? नहीं। दुकान का जो काम है वो आपको नहीं करना है, लेकिन सुंदर का एक फोन आया तो दौड़े ट्रेन का टिकट लेने के लिए। अरे लेकिन सेठ जी मुझे कुछ बोलने तो दीजिए। क्या बोलना है आपको? सुपर कूल एसी का पेमेंट भी हो गया है और लालू भाई की कंपनी को बिल भी पहुंच गया है। दोनों काम पूरे हो चुके हैं। ये दो काम हो गए तो आपकी जवाबदारी खत्म, दुकान में और कोई काम ही नहीं है। सेठ जी अब सुंदर भाई का गुस्सा मुझ पे क्यों निकालते हैं? हाँ बस इसकी कमी थी। हाँ बोल दया। मैं क्या कहती हूँ कि हम बहुत टाइम के बाद अहमदाबाद जा रहे हैं, तो आपके लिए थोड़े नए कपड़े ले लूं? हाँ ले ले, 2-4 सूट खरीद ले मेरे लिए, अपने लिए एक सोने का हार खरीद ले। अरे वाह! लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि सिर्फ सोने का हार अच्छा नहीं लगेगा, तो साथ में 6-7 तोले की 2 चूड़ियां ले लूं? डोबी कोई हार बार लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग उधर सुंदर की शादी में नहीं जा रहे, पतंग उड़ाने जा रहे। तो आपको सूट पहन के पतंग उड़ाना जमेगा क्या? अरे सूट भी लेने की जरूरत नहीं है भाई, 2 जोड़ी कपड़ा ले लेना खाली। ठीक है, लेकिन मैं क्या कहती हूँ कि 2 जोड़ी कपड़ों के साथ थोड़ी मिठाई भी ले ले। ले ले। थैंक यू। तो वो मगन है ना, उसके साथ मुंबई का मशहूर हलवा भिजवा दीजिए। ठीक है, कितना चाहिए? 15 किलो। कितना? अरे 15 किलो। अरे वो मुझे सुनाई दिया, लेकिन 15 किलो हलवा किस लिए? लो, अरे माँ, सुंदर, आड़ोसी पड़ोसी वो सब लोगों को देने के लिए 15 किलो मिठाई तो लगेगी ही ना। अरे भाई माँ और वीरा ठीक है, अड़ोसी पड़ोसी को देने की क्या जरूरत है? अरे सुंदर जब गोकुलधाम सोसाइटी में आता है तो सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाता है कि नहीं? अरे लेकिन दया। सेठ जी ले जाना चाहिए। व्यवहार मैं अभी लेके आता हूँ। गया नोटू काका 15 किलो हलवा लाने के लिए। बोलो और कुछ? क्या और कुछ? आपको तो कुछ काम नहीं है, मुझे यहाँ ढेर सारे काम पड़े हैं। चलो मैं फोन रखती हूँ, और हाँ रात को दुकान से जल्दी आ जाना। दुकान से जल्दी आ जाना। अरे जी तो करता आज दुकान से इतना लेट जाऊं कि ट्रेन ही छूट जाए। आइडिया अच्छा है। अगर आप कहीं जाने के लिए बेताब हो और आपकी ट्रेन मिस हो जाए तो कितना खराब लगता है, और अगर आप कहीं नहीं जाना चाहते हो और ट्रेन मिस हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही आइडिया मेरे दोस्त जेठालाल के दिमाग में भी आया है। भाई अहमदाबाद नहीं जाना है और लेट हो जाए और इसी चक्कर में ट्रेन मिस हो जाए तो भाई 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 आइडिया है उनके दिमाग में। मैं नहीं जानता कि इस आइडिया का क्या होने वाला है, क्योंकि मैं चंपक चाचा का स्वभाव जरूर जानता हूँ कि अगर जेठालाल लेट हो गए तो फिर उनका स्वभाव कितना उग्र हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन अभी सवाल ये है कि जेठालाल लेट होंगे या नहीं होंगे। सवाल ये है कि वो ट्रेन पकड़ में आएगी या नहीं आएगी। सवाल ये भी है कि ये लोग अहमदाबाद जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। भाई इतने सारे सवालों के जवाब मैं अकेला तो नहीं दे सकता इस वक्त। इसके लिए तो आपको एक ही काम करना पड़ेगा, आपको मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना पड़ेगा और ये जानना पड़ेगा कि क्या होगा। ट्रेन मिलेगी, अहमदाबाद जाएंगे। भाई इंतजार कीजिए और देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.